की छापेमार कार्रवाई हुई है। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले में ईडी ने रेड मारी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। 18 टीम ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। 71 करोड़ के आबकारी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमार कार्रवाई को ईडी ने अंजाम दिया है। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले में ईडी ने रेड मारी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। 18 टीमों ने कई ठिकानों पर छापा मारा। 71 करोड़ के आबकारी घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है। तो मध्य प्रदेश में ईडी का एक्शन शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में छापेमार कार्रवाई की गई। 18 टीम जांच में जुटी हैं। कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में कार्रवाई की गई है। फर्जी बैंक चालान घोटाला मामला है। 18 टीमें जांच में जुटी हैं। कई ठिकानों पर रेड मारी गई और इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में छापा मारा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है मध्य प्रदेश में। बता दें आपको, आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसे लेकर ईडी ने करीब 18 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। 18 टीमें ईडी की पहुंची है। भोपाल, इंदौर समेत अलग अलग शहरों में एक साथ टीम पहुंची और देखिए बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में ईडी ने लिया है। 18 टीम जांच में जुटी है। कई ठिकानों पर रेड मारी गई है। भोपाल, इंदौर समेत जबलपुर में ईडी की टीम पहुंची और छापेमार कार्रवाई की। 71 करोड़ के आबकारी घोटाला मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाला 71 करोड़ से जुड़ा हुआ ये घोटाला है, जिसे लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। टीम पहुंची है भोपाल, इंदौर समेत जबलपुर, साथ ही कई ठिकानों पर एक साथ 18 टीमें पहुंची और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा एक्शन ईडी की टीम ले रही है। और इसी बीच खबर भोपाल से, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर दबिश दी है। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले में ईडी ने रेड मारी है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई को ईडी ने अंजाम दिया है। भोपाल में सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर दबिश दी गई। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाला में ईडी ने रेड मारी है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की है। तो बड़ी कार्रवाई को राजधानी भोपाल में भी अंजाम दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है, यानी कि ईडी के अफसर ने आबकारी की सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर दबिश दी है। और देखिए, राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर और मध्य प्रदेश के कई शहरों में ईडी की टीम आज पहुंची और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और इंदौर में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। देखिए, आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें ईडी ने रेड मारी है। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में ईडी ने छापा मारा है। सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर भोपाल में दबिश दी। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की जा रही है। राजधानी भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाला में इंदौर में भी आज ईडी की टीम पहुंची है और अब छापेमार कार्रवाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। तो 18 टीम कई ठिकानों पर पहुंची, एक साथ कई इलाकों में छापा मारा और फर्जी बैंक चालान घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कई मामलों को लेकर ईडी की टीम दबिश देने पहुंची है। भोपाल में, इसके साथ इंदौर में भी देखिए कार्रवाई चल रही है। छापा मारा है ईडी की टीम ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कई शहरों में छापा मारा गया है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, राजधानी भोपाल में भी बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है। सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर दबिश दी है। करीब कितने सदस्य ईडी के पहुंचे हैं? देखिए ऋतु, आलोक खरे के खिलाफ पहले से ही लोकायुक्त जांच कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहायक आबकारी अधिकारी आलोक खरे सवालों के घेरे में रहे हैं और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ईडी की टीम भोपाल के कई ठिकानों पहुंची है। चूनाभट्टी, होशंगाबाद रोड स्थित गोल्डन सिटी में ईडी की टीम दबिश दे रही है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि फर्जी चालान के मामले में भी सवालों के घेरे में आलोक खरे रहे हैं। अब ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें इंदौर में सबसे पहले ये
मामला उजागर हुआ था कि फर्जी चालान घोटाले के मामले में संजीव दुबे के रहते ये पूरा प्रकरण आया। बाद में इस पूरे मसले पर जांच करने के बजाय इस पर पूरी तरीके से मिट्टी डालने की कोशिश आलोक खरे ने की थी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जायसवाल और कई और जो शराब कारोबारी हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। इंदौर है, रीवा है, संभवतः जबलपुर और भोपाल में भी छापेमारी हुई है। भोपाल में तो 2 लोकेशन कंफर्म हुई है, चूना भट्टी में एक है और एक होशंगाबाद रोड में। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी तक इस पूरे मसले में जांच क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली थी। और पिछले ही दिनों ईडी की तरफ से लोकायुक्त ने पूरी तरीके से जानकारी मांगी और उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम पहुंची है। करीब 8 से 10 सदस्य हैं ईडी के, जो भोपाल में कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी इंदौर और जबलपुर, रीवा में भी कार्रवाई कर रहे हैं। तू जी बिल्कुल बिल्कुल, विवेक बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इंदौर का रुख करेंगे, अक्षत हमारे साथ जुड़ गए। अक्षत, भोपाल में तो कार्रवाई चली रही है, इंदौर में भी छापा मारा गया है। जी ऋतु, बिल्कुल। इंदौर में भी आबकारी अधिकारी सुरेंद्र चौकसे रिटायर्ड अधिकारी हैं। ये 8 साल पुराना मामला है। यही वो घर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल इस वक्त कई घंटों से जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ अधिकारी अंदर है। मैं आपको पूरा ही जायजा घर के शॉट्स भी दिखाना चाहिए। यहाँ पर अंदर इस घर में जो है, यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। 8 साल पुराना ये मामला था। इसकी पीएमओ में भी कंप्लेन की गई थी। कुल 70 करोड़ के आसपास का ये मामला है, जिसमें सुरेंद्र चौकसे नामक जो पूर्व आबकारी अधिकारी है, उनके घर पर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हैं, हम आपको जो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में जो अन्य अधिकारी भी हैं वो घर के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और काफी समय से चल रहा है। और प्रदेश के कई अलग अलग शहर, भोपाल, इंदौर, मंदसौर में भी ये ईडी की जो कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लक्षत ये तस्वीरें दिखाते रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, राजधानी भोपाल में सहायक आयुक्त आलोक खरे के घर पर छापा मारा गया है। बताइएगा कि अब तक इस मामले में वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। देखिए, आलोक खरे के ऊपर पिछले कुछ सालों पहले लोकायुक्त ने जब कार्रवाई की थी तब 2 दर्जन से अधिक बेनामी प्रॉपर्टी थी और फार्म हाउस से लेकर कई सारे प्लॉट के दस्तावेज मिले थे। आज जब ईडी की कार्रवाई कर रही है तो लोकायुक्त ने जो अपनी चार्जशीट पेश की थी, जितने सबूत थे, उसी के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है। आलोक खरे विभाग में वो एक शख्स थे जो लगातार सुर्खियों में रहे। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का अनुमान है और इसी मसले को लेकर ईडी जांच कर रही है, क्योंकि ये बताया गया है कि शराब कारोबारियों से बड़े स्तर पर लेन देन हुए, फर्जी जो चालान पेश हुए उसकी भूमिका के पीछे आलोक खरे थे। तो निश्चित तौर पे आलोक खरे की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ईडी की कार्रवाई हो रही है तब इसमें लोकायुक्त की भी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि लोकायुक्त के जांच के आधार पर ही ईडी यहाँ पे जांच कर रही है। आलोक खरे विवेक, और अब देखना होगा कि जब ये जांच पूरी होगी तो क्या बड़े खुलासे होते। फिलहाल आपका शुक्रिया अक्षत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।